हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रायपुर। मतलब यह वैकेंसी निकली हुई है वह है फैमिली कोर्ट रायपुर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये जो फॉर्म है वो 24/12/2021 को जारी किया गया, मतलब उस दिन से ये फॉर्म भराना चालू हो चुका है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31/1/2022 शाम 5 बजे तक। तो चलिए नीचे हम लोग देख लेते हैं रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पर पहले क्रम पर शीघ्र लेखक हिंदी मतलब स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 5 पोस्ट निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 3 में टोटल 10 पोस्ट है। उसी प्रकार वाहन चालक में 6 पोस्ट, अदेशिका वाहक में 2 पोस्ट। कुल यहाँ पर 23 पद निकला हुआ है फैमिली कोर्ट रायपुर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर पहले शीघ्र लेखक हिंदी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक के साथ एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए बोल रहा है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए बोल रहा है इसमें। मतलब स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनो हिंदी पास होना चाहिए, शॉर्ट हैंड इसमें बोल रहा है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन मतलब टाइपिंग पास होना चाहिए। और चौथे नंबर पर इसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा बोला है कंप्यूटर DCA या फिर ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्षीय डिप्लोमा या और साथ में MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान। मतलब 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा बोल रहा है इसमें। तो चलिए आगे हम लोग दूसरे पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 उसके बारे में। इसका शैक्षणिक योग्यता सेम है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक के साथ, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन मतलब इसमें टाइपिंग पास होना चाहिए। और एक कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा मतलब सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको स्नातक पास होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक के साथ और टाइपिंग पास होना चाहिए और 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में। आगे हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी मतलब वाहन चालक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्का मोटरयान का वैध लाइसेंस होना चाहिए। हल्का मोटर चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। मतलब इसमें 2 चीज़ मांगा है, आप कक्षा 8वीं पास होना चाहिए और हल्का मोटर चलाने का लाइसेंस। आगे में हम लोग देखते हैं चतुर्थ श्रेणी में आदेशिका वाहक पद के लिए। यहाँ इसकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना है इसमें। सेवा का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करने के लिए बोल रहा है। आगे यहाँ पर आयु सीमा देख लेते हैं। 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक 30 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो है 40 वर्ष रहेगी। अन्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन द्वारा जो छूट दिया जाता है वह छूट दिया जाएगा। नीचे में यहाँ पर अन्य शर्त दिया है, इसका आप विशेष रूप से अवलोकन कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र
में भी मतलब इस विज्ञापन में जो प्रारूप है संलग्न है उसको आप प्रिंट कर लेंगे और उसको पूर्ण भर कर 31/1/2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम उल्लेख होना चाहिए, ये स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, आदेशिका वाहक, मतलब जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से मेंशन होना चाहिए। पूर्ण भरे हुए फॉर्म को आपको कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स में आपको जाकर डालना है। पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो 31/1/2022 के बाद जो भी आवेदन उनको मिलेगा 5 बजे तक, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उससे पहले आपको अपना आवेदन वहाँ जाकर जमा करना है। यहाँ पर आगे भी बोला है, आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का मतलब स्वयं का नाम उसमें लिखा होना चाहिए और दिनांक सहित स्वप्रमाणित, उसमें आप क्रॉस सिग्नेचर करेंगे। और जो भी प्रमाण पत्र आप संलग्न करेंगे उसमें स्वप्रमाणित होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र ईमेल, फैक्स, कोरियर के माध्यम से आप भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बिना हस्ताक्षर का आवेदन आप प्रस्तुत करेंगे वो भी निरस्त माना जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है सब जानकारी। चलिए हम आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया। शीघ्र लेखक हिंदी के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। 100 शब्द प्रति मिनट गति से 2.5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा आपको। उसको 20 मिनट में कंप्यूटर में टाइप करना है। और जो कौशल परीक्षा होगी वो 100 अंक की होगी। उसी प्रकार नीचे में यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा 250 शब्द का आपको गद्यांश दिया जाएगा। उसको 10 मिनट में आपको शुद्धता के साथ टाइपिंग करना है। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, मतलब 2 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। गलती जो इस प्रकार से रहेगा, जो हेडिंग दिया है उसको हेडिंग के रूप में लिखना है, अन्यथा गलती मानेगा। बोल्ड दिया है, पैराग्राफ, सेटिंग, सही प्रकार के सब को आपको सेम टू सेम जो सब पैराग्राफ में दिया है वैसे आपको टाइप करना है। जो कौशल परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी। वाहन चालक पद के लिए यहाँ पर इस पद पर भर्ती है तो अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जाएगा। वाहन चालक परिचालन जो कौशल परीक्षा होगी वाहन चालक के लिए वो 50 अंक की होगी। यहाँ पर बोला है अधिक संख्या में अगर आवेदन प्रस्तुत होता है तो परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाकर उचित प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। यहाँ पर बोला है उसी प्रकार आदेशिका वाहक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आदेशिका वाहक के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाइट में यहाँ पर पृथक से अपलोड किया जाएगा बताया है। नीचे में यहाँ पर चयन सूची प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा उसके बारे में बताया है। आप इसको विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे, अवलोकन कर लेंगे। ये देखिए मैं बोल रहा था आवेदन का प्रारूप ये इस प्रकार से है। इसको आप प्रिंट करा लेंगे और इसको भर लेंगे। उसके बाद ही आपको परिवार न्यायालय रायपुर में जाकर अपना आवेदन को है प्रस्तुत करना है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।